जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। आज हम वैशाख मास मातम्य के 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने दया करके इस परम पुनीत इतिहास को सुनाया। अब आप अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि बताने की कृपा करें। तब श्रुति देव जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें इस व्रत का वही विधान सुनाता हूँ जो भगवान श्री हरि ने अपने श्रीमुख से लक्ष्मी जी को सुनाया था। वृत्ति मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी की एक सुंदर मूर्ति बनवाए, उसे सुंदर वनमाला पहनाए और पीत पीतांबर पहनाए, उसका विधि पूर्वक नित्य पूजन करे। भगवान की उस प्रतिमा का पूजन श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन से शुरू कर 4 मास तक करता रहे। 4 मास के बाद ब्राह्मण को ब्राह्मणी सहित भोजन कराए और शैया और वस्त्र दान करे। उसके बाद मार्गशीर्ष मास में रक्तवर्ण भगवान हरि की रुक्मणी सहित प्रतिमा बनवाए, उसका विधि पूर्वक पूजा करे। इसी प्रकार चैत्र मास से अगले 4 मास तक भगवान श्री हरि का पूजन करे। आषाढ़ मास की द्वितीया के दिन उद्यापन करे। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र से हवन करे। मार्गशीर्ष मासादि मासों में पारायण में विष्णु गायत्री नारायण विद्महे मंत्र से हवन करे। चैत्र मास में सहस्त्र शीर्षा मंत्र से हवन करे। पंचामृत, खीर, मालपुआ आदि का भोग लगाए। भगवान लक्ष्मी नारायण की सोने अथवा चांदी की प्रतिमा का स्नान करवाए और उनके सामने भोग रखे। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें वस्त्र और अलंकार दान दें। निरंतर 12 दिनों तक ब्राह्मणों को मालपुए देता रहे। फिर उस प्रतिमा को श्रेष्ठ वस्त्र और अलंकारों से विभूषित कर उत्तम शैया सहित ब्राह्मणों को दान कर दे। फिर भगवान से प्रार्थना करे, हे जनार्दन, जिस प्रकार आपकी शैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, उसी प्रकार हे मधुसूदन, इस शैया दान के द्वारा मेरी शैया भी अशून्य बनी रहे। भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी भोजन करे। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री तथा विधवा अशून्य शयन के लिए धारण करे। जो भी प्राणी मोक्ष की कामना करता हो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती है, दुर्लभ लाभों की प्राप्ति होती है। राजा मैथिल ने श्रुति देव जी से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, अब आप कृपा कर मुझे वैशाख मास में क्षत्रिय दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य का फल बताने की कृपा करें। तब मुनि बोले, हे राजन, वैशाख मास में क्षत्रिय दान के महात्म्य को तुम श्रेष्ठ जानो। इस विषय में एक गुप्त रहस्य को सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का एक राजा बंगाल में राज्य करता था। वह परम यशस्वी कुशकेतु का पुत्र था। वह महान पराक्रमी और बुद्धिमान था। एक बार जब वह शिकार खेलने गया तो उसे शिकार का पीछा करते हुए दोपहर हो गई और वह थक गया। भोजन पानी की तलाश करता हुआ वह एक तपोवन में जा पहुंचा। उस तपोवन में परम वैष्णव सत्यचित्त नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। राजा के वहां पहुंचने का उन्हें मालूम नहीं हुआ और वे मूर्तिवत समाधि लगाए बैठे रहे। उस समय अपना उचित सम्मान नहीं हुआ देखकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और वह मुनि को मारने के लिए उद्यत हो गया। उस समय मुनि के 1 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, अतः उसने शिष्यों से कहा, हे ब्राह्मणों, मैं बहुत थक गया हूँ और भूखा तथा प्यासा हूँ। तुम लोग मेरा आतिथ्य सत्कार करो। यह सुनकर शिष्यों ने नम्रता से कहा, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा के बिना क्या कर सकते हैं। यह सुनकर राजा बहुत अधिक क्रोधित हो गया और उसने धनुष बाण लेकर उन ऋषि कुमारों का वध करने के लिए तीक्ष्ण बाण छोड़े। वे जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन राजा के उन बाणों के द्वारा 300 शिष्य मारे गए। शेष शिष्यों के भाग जाने पर राजा और उसके सैनिकों ने उस आश्रम को लूट लिया और वहीं पर भरपेट भोजन भी किया।
राजा ने महल में आकर अपने पिता कुशकेतु को वन का सारा हाल सुनाया तो उसके पिता बहुत दुखी हुए। ऋषि कुमारों के वध की बात सुनकर राजा कुशकेतु को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने पुत्र की बहुत भर्त्सना की और उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता के द्वारा निष्कासित होकर राजा हेमकांत जंगल में मारा मारा फिरने लगा और 300 ऋषि कुमारों की ब्रह्म हत्या उसे निरंतर सताने लगी। शिकार को मारकर वह अपना पेट भरता। इसी तरह उसे जंगल में रहते हुए 28 वर्ष व्यतीत हो गए। वैशाख मास में एक दिन दोपहर को उस वन में होकर त्रित नामक एक महामुनि जा रहे थे। वहाँ धूप की तेजी होने के कारण मुनि बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने जब मुनि को इस दशा में देखा तो उसे दया आ गई। उसने ताड़ के पत्रों की छतरी बनाई और उसे मुनि के सिर पर लगाकर उनकी धूप से रक्षा की। उन्हें जल पिलाया और उनके मुंह पर जल के छींटे दिए। इन उपचारों से मुनि को चेत हो गया। फिर उसी छतरी को लगाकर मुनि पास की बस्ती में चले गए। उस छतरी दान के कारण ही हेमकांत की ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो गया। ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाने पर हेमकांत को बहुत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह सब कैसे हो गया। देवात हेमकांत को संग्रहणी रोग हो गया जिसके कारण उसे बहुत कष्ट हुआ। फिर उसने यह देखा कि उसके सम्मुख भयंकर आकृति वाले 3 यमदूत खड़े हुए हैं। वह उन्हें देखकर बहुत दुखी हो गया। तभी उसे छतरी दान का स्मरण हो आया। निदान उसने भगवान विष्णु को याद किया जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने विक्रमसेन को यह आज्ञा दी, तुम जाकर हेमकांत की रक्षा करो और यमदूतों को भगा दो। वह वैशाख मास में छतरी का दान करने से निष्पाप हो चुका है। तुम उसे कुशकेतु के पास ले जाकर उसका राज्य भी दिलवाओ। भगवान की इस आज्ञा को पाकर विक्रमसेन हेमकांत के पास जा पहुंचा। उसने उसे यमदूतों से मुक्त कराया और निरोग भी कर दिया। फिर वह उसके साथ लेकर उसके पिता के पास पहुंचा और उन्हें भगवान विष्णु का आदेश सुना दिया। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर राजा कुशकेतु ने हेमकांत को अपना राजपाट सौंप दिया और स्वयं पत्नी को साथ लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। हेमकांत पवित्र वैशाख मास के प्रभाव को समझ गया था। उसने बड़ी लगन के साथ हमेशा वैशाख मास का सेवन किया तथा दान दिए, छतरी और जल का दान भी किया। इस पुण्य के प्रभाव से वह सभी प्रकार से सुखी और संपन्न बना रहा। उसके यश और वैभव में निरंतर वृद्धि होती रही। वह इस लोक में सारे श्रेष्ठ सुखों को भोगता हुआ पुत्र पौत्रादि से भी सुखी बना रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार यह व्रत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। वैशाख मास मातम्य का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।